अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब अपने कार्य टुकड़े पर काम शुरू करने का समय आ गया है। सभी नापे या तो फेस साइड से करें या फिर फेस किनारे से। पिछले हिस्से पर ऊपर की ओर पतला करने के लिए पिछले पाए का नाप करें। वह निशान लगाएं। स्टील के फुट व पेंसिल से चौड़ाई वाले दोनों निशानों से टेपर लाइन खींचे। लेआउट बन जाने के बाद टुकड़े को बेंच पर सुरक्षित कर दे और आरी से कटिंग शुरू करें। यह देख ले कि आप लकड़ी के उस फालतू हिस्से के साथ कटिंग कर रहे हैं जो बनी हुई रेखाओं के अंदर है। बेंच को ढीला कर दे और साइड बदलकर नक्शे के अनुसार टुकड़े के सभी फालतू लकड़ी को काट दे। टुकड़े को बेंच टॉप से सहारा दे और रंधे से सतह को चिकना करे। जब तक वे चिकने व समतल न हो जाए सफाई करते रहे। निश्चित अंतराल में ट्राई स्क्वायर से टुकड़े का वर्गाकार स्वरूप भी परखते रहे। लकड़ी के पीछे वाले हिस्से की भी साफ सफाई करें। अब पतले टुकड़े की मदद से पिछले पाए के मध्य भाग को घुमावदार बनाएं। इसी प्रकार अन्य पायों, फ्रेम के टुकड़ों व सहायक दंडी के लिए भी नक्शा तैयार करें और उनको टेबल में दिए गए आयामों के अनुसार तैयार करें। विभिन्न टुकड़ों को आकार के अनुसार काटने के बाद उनको आपस में जोड़ने के लिए आपको खांचे व जोड़ की जरूरत पड़ेगी। नपाई करें और उन बिंदुओं को चिन्हित करें जहां पिछले हिस्से, फ्रेमिंग टुकड़े व सहायक छड़ को जोड़ा जाएगा। खांचा गेज को एडजस्ट करें और पिछले हिस्से के अंदर की तरफ ऊपर से 12 मिलीमीटर का फासला देकर पिछले पाए पर खांचा बनाने के लिए दो रेखाएं खींचे। उसके बाद आधार बिंदु से 70 मिलीमीटर का फासला छोड़कर अगले हिस्से पर एक खांचा बनाएं। इसी प्रकार फ्रेमिंग के लिए पाए के मध्य में अगले हिस्से व साइड पर दो खांचे चिन्हित करें। पिछले पाए को जी क्लैंप के साथ कार्य बेंच पर सुरक्षित करें। कार्य टुकड़े को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लकड़ी का एक फालतू टुकड़े को क्लैंप के जबड़े के बीच में रखना न भूलें। अब चूल चैनी व लकड़ी के हथौड़े से ठोक कर उसे खांचे में फंसा दे। ध्यान रखें, खांचे को साफ सुथरे व नुकीले रखें। अगर ऐसा नहीं है तो वे खांचे में सही तरह से फिट नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को दूसरे पिछले पाए व दो अगले पायों पर सभी खांचों को तैयार करने के लिए अपनाएं।
जब आप सभी खांचे के साथ तैयार हो जाए, तब आपको जोड़ों पर काम करने की जरूरत होगी। इसी प्रकार इस प्रक्रिया को दूसरे पिछले पाए व दो अगले पाए पर सभी खांचों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप सभी खांचे के साथ तैयार हो जाए, तब आपको जोड़ों पर काम करने की जरूरत होगी। अब एक फ्रेम के टुकड़े को ले, उसके दोनों किनारों पर जोड़ की लंबाई के लिए निशान लगाए और उनको नापे। ट्राई स्क्वायर से टुकड़े के चारों तरफ एक सहायक रेखा खींचे। यह जोड़ की लंबाई तय करेगी। अब मोर्टिस गेज को समायोजित करें और जोड़ की मोटाई के लिए किनारों के चारों तरफ एक समानांतर रेखा खींचे। निशान लगाने के बाद लकड़ी के टुकड़े को कार्य बेंच पर सुरक्षित रखें और आरी से जोड़ को बनाएं। टुकड़े को क्लैंप पर फिर से सेट करें और दोनों तरफ अन्य किनारे से काटें। छेनी से बाकी बची फालतू लकड़ी की किनारों से काट छाट कर ले। याद रखें, जोड़ के किनारे साफ सुथरे व नुकीले होने चाहिए। अगर किनारे खुरदरे हुए तो वो खांचे में सही तरह से फिट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से फ्रेम के सभी टुकड़ों, आधार पट्टी व पिछले हिस्से के पैनल पर जोड़ बनाएं। देख ले कि जोड़ व खांचे लकड़ी के सभी टुकड़ों में पूरी तरह फिट है या नहीं। यदि जरूरत पड़े तो जोड़ों को आवश्यकता के हिसाब से और काट ले। फ्रेम के टुकड़ों के लिए आपको जोड़ के अंत में एक टोपी कट देने की जरूरत पड़ेगी। अब आप एक कुर्सी बनाने के लिए आकार के अनुसार सभी हिस्सों के साथ तैयार है।